ये कहानी आर्यन नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसकी किस्मत अगर किसी पत्थर से भी टकरा जाए तो पत्थर नहीं, आर्यन का पैर ही टूटेगा। साल 2038 का समय था। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। हर घर में रोबोट्स थे, सड़कों पर गाड़ियां हवा में बातें करती थीं और इंसानों का आधा काम एआई कर रहा था। लेकिन आर्यन के लिए कुछ नहीं बदला था। उसका दिन आज भी उसी तरह शुरू हुआ। बिस्तर से उठते ही उसका पैर चादर में फंसा और वो सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरा। आर्यन की डायरी अगर कोई पढ़ ले तो उसे अपनी लाइफ जन्नत लगने लगेगी। उसके घर में खाने के डिब्बों से ज्यादा पट्टियों और डेटॉल की शीशियां भरी रहती थीं। मोहल्ले के लोग उसे गॉजमैन कहते थे, क्योंकि उसके शरीर का कोई न कोई हिस्सा हमेशा सफेद पट्टी से ढका रहता था। कभी पानी भरने गया तो नल हाथ में आ गया, कभी सड़क पार की तो खड़ी साइकिल से टक्कर हो गई। अस्पताल वाले तो उसे देखते ही डिस्काउंट ऑफर करने लगते थे, क्योंकि वो उनका सब्सक्राइबर बन चुका था। आर्यन के माता पिता की मौत सालों पहले एक मिस्टीरियस कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से उसे उसके पिता के बेस्ट फ्रेंड, जो खुद एक बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाला था। वहीं उसकी मुलाकात हुई रिया से। रिया इस कहानी की असली बॉस थी। वो सिर्फ एक खूबसूरत लड़की नहीं थी, बल्कि एक जीनियस एआई डेवलपर और कराटे ब्लैक बेल्ट थी। जहां आर्यन एक कदम चलने पर गिर जाता था, वहीं रिया हवा में उड़कर किक मारने का दम रखती थी। रिया और आर्यन का बचपन साथ बीता था। रिया हमेशा आर्यन की ढाल बनी रही। जब भी आर्यन को कोई चोट लगती या कोई उसे परेशान करता, रिया वहां पहुंच जाती। लेकिन जैसे जैसे ये लोग बड़े हुए, इनके बीच का रिश्ता बदलने लगा। आर्यन को लगता था कि रिया इतनी परफेक्ट है, वो उसके जैसे पनौती के साथ क्यों रहेगी। एक दिन की बात है, आर्यन कॉलेज से लौट रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट एक खड़ी कार से हो गया। उसकी कोहनी छिल गई और शर्ट फट गई। जब वो घर पहुंचा, रिया वहीं खड़ी थी। उसने आर्यन की हालत देखी, गहरी सांस ली और पट्टी करने लगी। आर्यन ने धीरे से कहा, रिया, तू कब तक मुझ जैसे लूजर की देखभाल करेगी? मेरी किस्मत ही खराब है। रिया रुकी। उसने आर्यन की आंखों में देखा और बड़े मैच्योर अंदाज में कहा, आर्यन, तू लूजर नहीं है। तूने कभी गौर किया है, इतनी चोटें खाने के बाद भी तू अगले दिन फिर से मुस्कुराकर खड़ा हो जाता है। लोग एक बार गिरकर हार मान लेते हैं, तू रोज 100 बार गिरता है पर हार नहीं मानता। तेरी यही जिंदादिली मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। उस दिन आर्यन को एहसास हुआ कि रिया के दिल में उसके लिए कुछ खास है। इसके बाद शुरू हुआ इनका डेटिंग का सिलसिला। ये लोग जू गए, जहां एक बंदर ने आर्यन का चश्मा छीन लिया। फिर ये मूवी देखने गए, जहां पॉपकॉर्न की मशीन ही आर्यन के पास फट गई। पर रिया के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उसे आर्यन की इन हरकतों से चिढ़ नहीं, बल्कि प्यार था। बीच की बात, एक सवाल आपके लिए। दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या आपको भी लगता है कि आर्यन की ये बदकिस्मती सिर्फ एक इत्तेफाक है, या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अभी लिखो। और भाई, अगर कहानी में मजा आ रहा है और आप जानना चाहते हो कि आगे क्या हुआ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। कहानी आगे बढ़ती है एक बहुत ही रोमांटिक शाम पर। रिया आर्यन को शहर के एक पुराने और शांत पुल ब्रिज पर ले गई। बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी। आर्यन डरा हुआ था कि कहीं बिजली उसी पर न गिर जाए, पर रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रिया ने कहा, आर्यन, सब कहते हैं कि हम दोनों का कोई मेल नहीं है। मैं एक साइंटिस्ट, तू एक आम लड़का। पर सच ये है कि तेरे बिना मेरी सारी रिसर्च, मेरी सारी कोडिंग बेकार है। तू मेरा वो हिस्सा है जो मुझे इंसान बनाए रखता है। आर्यन कुछ बोल पाता उससे पहले रिया ने उसे प्रपोज कर दिया। उसने कहा कि वो आर्यन से शादी करना चाहती है। ये सुनकर आर्यन के तो होश उड़ गए। जहां बाकी एनिमे में 12 एपिसोड लग जाते हैं एक आई लव यू सुनने में, यहाँ तो पहले ही एपिसोड में शादी की बात हो गई। उस रात आर्यन अपनी जिंदगी की सबसे सुकून भरी नींद सोया। उसे लगा कि अब उसकी किस्मत बदल गई है। उसे लगा कि अब लाइफ में सिर्फ खुशियां होंगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आर्यन की आंख खुली। उसे अपनी छाती पर बहुत भारीपन महसूस हो रहा था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जब उसने आंखें पूरी तरह खोली तो उसके सामने जो मंजारा था, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो अपने कमरे में नहीं था। वो एक कांच के पॉड के अंदर था, जो बर्फ की तरह ठंडा था। वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। बाहर की दुनिया पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। गगनचुंबी इमारतें गिर चुकी थीं, सड़कों पर घास उगी थी और आसमान में काले धुएं के बादल थे। उसे वहां एक कैलेंडर मिला जिस पर साल लिखा था 2238। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो 200 साल तक सोता रहा। उसकी रिया कहाँ थी? उसका वो प्रपोजल, वो बारिश, क्या वो सब सिर्फ एक सपना था? या फिर रिया ने उसे बचाए रखने के लिए उसे क्रायोस्लीप में डाल दिया था? तभी उसे पैरों की आवाज सुनाई दी।
एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो बिल्कुल रिया जैसी दिख रही थी। वही बाल, वही चेहरा, वही ऊंचाई। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्लाया, रिया। लेकिन जब वो साया नजदीक आया, आर्यन जम गया। वो रिया नहीं थी। वो एक रोबोट था जिसकी त्वचा सिंथेटिक थी और उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उस रोबोट ने आर्यन का हाथ पकड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिया ने पुल पर पकड़ा था, और एक मशीनी आवाज में कहा, प्रोजेक्ट इटर्नल आफ्टरग्लो सफल रहा। आर्यन, मुझे तुमसे शादी करने का निर्देश मिला है। यही इस नई दुनिया का कानून है। आर्यन को समझ आया कि साल 2038 में जो एक्सीडेंट्स उसके साथ हो रहे थे वो इत्तेफाक नहीं थे। कोई उसे टेस्ट कर रहा था। उसके शरीर की सहन शक्ति देखी जा रही थी। और रिया? क्या रिया ने ही उसे इस मकसद के लिए तैयार किया था? क्या वो जिसे प्यार समझ रहा था वो सिर्फ एक डेटा कलेक्शन का हिस्सा था? अब आर्यन इस वीरान भविष्य में अकेला था, जहां उसे एक ऐसी मशीन के साथ रहना था जो उसकी मरी हुई प्रेमिका जैसी दिखती थी। क्या वो असली रिया को ढूंढ पाएगा? क्या इंसानियत अभी भी कहीं जिंदा है? ये सवाल अब आर्यन की नई जिंदगी का हिस्सा थे। दोस्तों, ये थी वो दास्तान जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्यार बड़ा है या टेक्नोलॉजी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, ताकि मैं इसका अगला हिस्सा आपके लिए ला सकूं। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, वरना ऐसी मजेदार कहानियां मिस कर दोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।